दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो नए अकाउंट आप खोल रहे हैं 5 मार्च के बाद उन पे प्रॉब्लम आ रही है, जो पहले खुले हुए हैं उनको में भी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिक्कत है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो 1 तारीख के बाद मतलब 5 तारीख के पहले के जो भी खाते हैं आपके, आपने फरवरी में खोले, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे फरवरी की फाइल अपलोड नहीं हुई है, और कुछ लोगों के 5 तारीख के पहले के यानी 4 तारीख तक के जो भी अकाउंट है आपके, उसकी अपलोडिंग की प्रोसेस वही पुरानी वाली है, जिसमें आपको वही फेच इंक्वायरी और ट्रांसमिट वाला जो सिस्टम करना पड़ता था। पुरानी वाली अपलोडिंग की प्रोसेस की जो मैनेजर की कैशियर आपका क्यों बनाएगा, मैनेजर के वहाँ से पास होगी और वही फेच इंक्वायरी ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 25 तारीख के बाद से फाइल नहीं आई है, या कुछ ब्रांचेस में आई है, कुछ ब्रांचेस में नहीं आई है। अगर दोस्तों फाइल नहीं आई है तो इसके लिए आपको आरबीओ में बात करनी पड़ेगी, या फिर आप अपने मैनेजर से सर्विस डेस्क में एक मेल डलवा दीजिए, तो वो फाइल वहाँ से आपके उसमें भेज देंगे और वो फाइल इनपुट करके पुराने वाले खाते आप खोल पाओगे, जो फरवरी और 4 मार्च के पहले के हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो 5 तारीख से खाते हैं, 5 मार्च से। कई सारे लोगों को यही परेशानी है कि 5 मार्च से अभी तक के जो भी खाते हैं वो नहीं खुल रहे हैं। ये आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 दिन से ज़्यादा का डिटेल नहीं देखने देता है। यहाँ पे मैंने डिटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं 5 तारीख से और 20 तारीख तक का आईडी, और यहाँ से क्यूरी। इसमें आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा भी। जो चीज़ें मेरी समझ में आई हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों जैसे कि देखिए, ये खाते सक्सेस हो गए हैं, ये खुल गए हैं, एटीएम कार्ड इशू हो गए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये जो खाते हैं इनमें अभी तक यहाँ पे टाइम आउट की ऑप्शन आ रहा था। अगर मैं मतलब एक दिन पहले तक यहाँ पे टाइम आउट पे एक ब्रांच से करवा देता तो ये खाते भी आ जाते, लेकिन अब फेलियर हो चुके हैं। अब क्या करना है इसकी बात करेंगे। यहाँ पे चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये सक्सेस हैं, ये सक्सेस है, ये फेलियर है। एक प्रॉब्लम ये है फेलियर की अपन को कि जो आप एनरोल करते हो उसी टाइम पे फेल हो जाता है। एक ये जो बीच में फेल हो रहा है, दूसरी प्रॉब्लम ये है। चलिए ये मैं एक उठा लेता हूँ जो बीच में फेल हुआ है इसका। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, देखिए यहाँ से इन्होंने CKYC सर्च सक्सेस हो गया है, कस्टमर क्रिएशन भी सक्सेस है, टेम्परेरी एड्रेस डिटेल, टेम्परेरी एड्रेस डिटेल में ये फेल हो गया है। ये मैंने सिर्फ डेमो देखने के लिए एक खाता खोला था, जो एड्रेस की प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए। तो चलिए मैं इसका अब आपको पूरा इन डेप्थ दिखाऊंगा कि कैसे करना है और क्या अपन गलती कर रहे हैं। कई सारी चीज़ों में अपन को गलतियां पता भी नहीं चलती और अपन वो चीज़ प्रॉब्लम झेल रहे हैं। यहाँ पे ये देख रहा है टेम्परेरी एड्रेस डिटेल। अब इसका रेफरेंस नंबर एक बार आप नोट कर लीजिए, 126259023512। मैं यहाँ पे नोट भी कर लेता हूँ। इसका फॉर्म खोल के देखते हैं कि दिक्कत क्या है। इन्वॉल्वमेंट इज फेलियर, ये रिप्रिंट फेल दे रहा है। और इसकी डिटेल मैं कैसे आपको दिखा सकता हूँ। हम्म, हम्म,
दोस्तों अगर ये सक्सेस हो जाता तो इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये फॉर्म फेल दे रहा है। तो इसके लिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, मैं यहाँ पे आपको पूरा समझाता हूँ। कस्टमर क्रिएशन इंक्वायरी, ये देखिए यहाँ से आप सर्च कीजिएगा और ये सेकेंड पेज पे मैं लेके आ रहा हूँ आपको। तो ये अमित खरे के नाम से है। तो कुल मिला ये जो टेम्परेरी एड्रेस डिटेल इसमें आ रहा है सर्विस नॉट एजुकेट। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था कि मैंने पैन कार्ड डाला हुआ था, पैन कार्ड और जो आप सेकेंड पेज पे CKYC में आप एड्रेस सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे भी मैंने एड्रेस डिटेल में पैन कार्ड डाल दिया था। तो इस कारण से ये फेल हो गया था। ये चीज़ मुझे समझ में आई, जो प्रॉब्लम है तो वो इसी कारण हुई थी। तो चलिए कुछ दूसरे का ये सलूशन आप कैसे करेंगे। ये दोस्तों आप अगर ब्रांच में जाते हैं, आप मेकर या चेकर की आईडी से, जैसे मेकर तो ये हो चुका है, चेकर की आईडी से ये जाके अपडेट करवा सकते हैं, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एड्रेस अपडेट करवाने के बाद आप फिर से इसको एजुकेट करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा। हाँ। अब इसमें देखिए ये अपन को SI और नेम स्क्रीनिंग सक्सेस हो गया, उसके बाद कस्टमर क्रिएशन में फेल हो गया। ये फेल इसलिए हुआ कि जो टाइम आउट का प्रॉब्लम आ रहा था, टाइम आउट पे एक्चुअल में मेरे यहाँ पे स्टाफ ना होने के कारण टाइम आउट पे नहीं किया। तो इस अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आउट ब्रांच से जाके एक बार फिर से करवाना पड़ेगा, हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं जो ये फेलियर वाली प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जो पूरा फेलियर हो रहा है वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए एक PPT बैंक द्वारा दी गई है, जो प्री चेक सर्विस फेल आ रहा है। देखिए ये प्री चेक सर्विस फेल आ रहा है, कस्टमर ये रिजेक्टेड सक्सेसफुली। तो ये आप कहाँ पे देखेंगे, कस्टमर क्रिएशन मेनू में जाके कस्टमर क्रिएशन इंक्वायरी, और इंक्वायरी आप रेफरेंस नंबर से इंक्वायरी करवा लीजिए तो आपको, या फिर डेट के हिसाब से इंक्वायरी करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और ये पूरे अकाउंट जो हैं वो फेलियर आ रहे हैं। आप देखिएगा जैसे ये पूरे अकाउंट फेलियर आ रहे हैं। इस केस में आपको क्या करना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है इन दिस स्क्रीन टेलर कैन व्यू द स्टेटस प्री चेक सर्विस। जब आप ब्रांच से करवाते हैं तो प्री चेक सर्विस, अकाउंट सर्विस और इंक्वायरी, ATM कार्ड इशू, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो अपन को प्रोसेस क्या करनी है, प्री चेक सर्विस इंक्लूड बिलो मेंशन मैंडेटरी डिप्यूट चेक। तो सबसे पहले आप CBS में डी डंप में ऑन ID नंबर, जो भी अपन ID नंबर डालेंगे वहाँ पे जहाँ पहला ये चेक करना है आपको डी डंप करके। फिर CBS में डी डंप ऑन नेम ऑन डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा डी डंप ऑन पैन कार्ड अगर आपने डाला है या नहीं डाला है, या फिर फॉर्म 60 है। और चौथे में डी डपी ऑन SBI, तो जो चौथा ऑप्शन है आपको ऐसा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डी डंप ऑन ID नंबर, ये फेलियर आ गया, ये सक्सेस, ये सक्सेस, ये सक्सेस।
ये किसी में आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई डेट ऑफ बर्थ में फेलियर हुआ है और किसी में पैन में सक्सेस है। आपको ये चारों सिनेरियो आएंगे, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो in case failure on the above mentioned deed sub service enrolled record will be rejected and account cannot be given to the customer through FI channel। देखिए ये समझने वाली बात है, अगर इनमें इन चारों में से कोई भी फेलियर आ रहा है तो उसका अकाउंट FI चैनल पे नहीं खुलेगा। और अगर ये आप डीडम करने के बाद चारों में सक्सेस हो जाता है तो आपका अकाउंट FI चैनल में सक्सेसफुली खुल जाएगा, मतलब आपके कियोस्क में खुल जाएगा। ये कस्टमर अथोराइजेशन में आप जाके करेंगे, फिर से उसको कस्टमर अथोराइजेशन चेकर से आप करेंगे तो फिर से हो जाएगा। और अगर फिर उसमें टाइम आउट की प्रॉब्लम आती है, ये देखिए जैसे इन्होंने करके दिखाया है, और फिर ये सक्सेस हो गया है, किसी कोई फेल हुआ है और किसी में जैसे टाइम आउट की प्रॉब्लम आई है, मान लीजिए जैसे ये टाइम आउट की प्रॉब्लम आई है, टाइम आउट में आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। एक्चुअल में दोस्तों कई सारे लोग बोलते हैं कि आप लाइव करके दिखाओ, तो लाइव इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आप ब्रांच में ले जाके मोबाइल से रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती है। और लाइव मैं स्क्रीनशॉट आपको इसलिए भी नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि इस टाइम पे मेरे यहाँ पे स्टाफ ना होने के कारण अकाउंट ओपनिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही है, नहीं तो मैं आपको लाइव स्क्रीनशॉट भी दिखाता। तो आप ये कोशिश करके देखिए, आपका अकाउंट बिल्कुल खुल जाएगा क्योंकि ये बैंक द्वारा ही PPT जारी की गई है। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कई सारे लोगों को हो सकता है इससे मदद मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।